हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। मेरा नाम है यान और आज मैं आप लोगों के लिए एक और बार हाजिर हो चुका हूँ कॉल डॉट ट्यूटोरियल्स की एक नई क्लास लेके। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है हमने कुछ पिछली क्लासेस में हमने ये वाले टूल्स काफ़ी अच्छे से कर लिए थे। यहाँ तक हमने बहुत अच्छे से सीख लिया था इनको, है ना। तो उसके बाद अब आता है हमारा ये वाला टूल जो है आर्टिस्टिक मीडिया टूल। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आर्टिस्टिक मीडिया टूल दोस्तों कुछ इस तरीके से काम करता है। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर क्लिक करके इसको एक्टिव कराया तो आपने देखा ऊपर की सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई। और यहाँ पर इसने कुछ हमें ब्रशेस इस तरीके से दे दिए हैं। जैसे कि यहाँ पर एक प्रीसेट है, उसके बाद यहाँ ब्रश है, यहाँ पे स्प्रेयर है और कैलीग्राफी है और एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इन सभी ब्रशेस को हम यहाँ पर अभी देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रीसेट से। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक क्लिक किया और ड्रैग करके इसको फ्री हैंड टूल की तरह यहाँ पे चलाया तो आपने देखा इसने किस तरीके से एक अपना शेप ले लिया है। मतलब जिस तरीके से हम यहाँ पर इसको चला रहे हैं तो अभी यहाँ पर हमें कुछ और दिख रहा है, लेकिन जैसे हमने यहाँ पर अपना क्लिक छोड़ा तो इसने एक काफ़ी अच्छा सा एक डिज़ाइन हमें बना के दे दिया है ना। ये लाइन काफ़ी अच्छी लग रही है ना। और यहाँ पर हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम नीचे इसको खोल लेते हैं। उसके बाद हम अपने डाउन एरो जो हमारे कीबोर्ड पे हमारे पास दिया हुआ होता है उससे हम नीचे करेंगे। तो यहाँ पर इसने काफ़ी सारे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसा आप देख रहे हैं नीचे ये ये लाइन जो हमारी बनी हुई है इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइंस हैं। हमें जो भी चाहिए हम इसमें लगा सकते हैं। काफ़ी सारे इसमें डिज़ाइंस ऑलरेडी मौजूद है, तो इसमें से आप जो भी चाहें वो लगा सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनिंग में कई जगहों पर काम आता है। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी डिज़ाइन में किसी के बाल बनाने हैं या उसमें कुछ कलर करना है ना, तो उस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। इस तरीके से ये बाल बनाने में भी काम में आ जाएगा इस तरीके से। तो अलग अलग यूज़ होते हैं इसके। जिसका हाथ माउस पर जितना अच्छा बैठा हुआ होता है तो उसके लिए बहुत आसान होता है और काफ़ी ज़्यादा इजी है और मज़ेदार भी है ये टूल, है ना। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर है हमारे फ्री हैंड स्मूथिंग। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी तो इसके बाद यहाँ पर है हमारे पास एक ऑप्शन इसकी स्मूथिंग का। मैं इसको यहाँ पे बढ़ा देता हूँ और ये अब हमारे पास थोड़ा सा और स्मूथ चलने लगेगा। देख रहे हैं आप इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है स्ट्रोक विद, यानी हम ये जो हमारी आउटलाइन है इसकी हम इसको मोटा पतला भी कर सकते हैं। इसकी चौड़ाई है ये, है ना। जैसे कि यहाँ पे 0.25 इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग यहाँ पे सेट हुई है। इसको हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको 1 कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये मोटा हो गया। इसकी आउटलाइन जो हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये इसने इसकी चौड़ाई को बढ़ा दिया है। तो इस तरीके से ये हमारा आर्टिस्टिक मीडिया टूल था। उसमें अब ये दूसरा इसका ऑप्शन है ब्रश का। ठीक है, ब्रश में यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इसने हमें ऑप्शंस खोल के दे दिए हैं। तो इसमें से हम कोई सा भी एक चूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर स्टार्स है ना। इसको हम चलाते हैं तो इसने एक यहाँ पर डॉट्स देख रहे हैं ना आप किस तरीके से इसने यहाँ पे हमें कुछ डॉट्स बना के दे दिए हैं। मैं यहाँ पर इसकी जो आउटलाइन है उसको फिर डिफ़ॉल्ट पे सेट कर देता हूँ और ये हमारा स्मूथनेस है, इसको हम 50 कर देते हैं। तो अब यहाँ पर ये इस तरीके से चलेगा। इस तरीके से इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें से आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास ये वाले ऑप्शन में कुछ, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं मैंने म्यूज़िक सेट करा और यहाँ पर इसने हमें दिखा दिया नो स्टॉक्स अवेलेबल। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको ना ब्राउज़ करके, जैसे कि आपने कुछ डाउनलोड कर रखे होंगे ऐसे स्टॉक्स, तो वो आप यहाँ पर लेकर भी आ सकते हैं ना। तो वो आप फिर यूज़ करिए उसको अपने डिज़ाइंस में, बेहतर रहेगा। और उसके बाद हम दिखाते हैं आपको स्प्रेयर। स्प्रेयर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसमें भी ये ऑप्शंस हैं ना। लेकिन इसमें क्या है, जैसे मैंने प्लांट्स खोल लिया यहाँ पर और देखिए इसने हमें कितने सारे यहाँ पे प्लांट्स के स्ट्रोक्स हमें यहाँ पे दिखा दिए हैं। जैसे कि मैं
यहाँ पर ये वाला कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको काम कर सकते हैं। जैसे कि हमें कहीं ट्रीज़ बनाने हैं तो हम यहाँ पर सीधे सीधे हमने यहाँ पे ड्राइंग बनाई, और ये हमने यहाँ से इसको चूज़ करा था हमने प्लांट्स, तो हमने यहाँ पे ट्री लगा दिए। कितनी इजीली हमने यहाँ पे ट्रीज़ बना दिया ना। और यहाँ पर इसी तरीके से आप पूरा इसको जंगल बना दीजिए। एक बहुत ही अच्छा टूल है। आपको जैसे कोई वेक्टर डिज़ाइन बनाना है ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। आपको ऐसा नहीं है कि बाहर से उठाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही इसको बना सकते हैं। देखिए ना कितना ईजी है, जितने भी आप बनाना चाहें उतने बना सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर और भी हैं। सिंपल डाउन एरो करके आप यहाँ से देख लीजिए, है ना। उसके बाद यहाँ से बनाइए, ये वाले पेड़ भी आ गए। तो जो भी आप बनाना चाहें यहाँ से बना सकते हैं। और इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर फूड हम यहाँ पे देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया लाइन, तो इसने काफ़ी सारे हमारे यहाँ पे फूड के भी इसने स्ट्रोक्स हमें दिखा दिए। जैसे कि यहाँ पर ये है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो वो आप खुद देख लीजिए, और आप ये खुद देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इस पर कुछ प्रैक्टिस कीजिए। अब हम चलते हैं आगे। ये है हमारा कैलीग्राफी। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से मैं बनाता हूँ। देखा ना आपने, ये पेन किस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से ये काम करता है। और ये भी मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बताता हुआ चलूँ कि ये जो मैं टूल्स आपको बता रहा हूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं नहीं, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा। वरना अगर ये टूल्स कुछ इस तरीके का होता है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और हर डिज़ाइन में काम आता है, तो मैं इसको काफ़ी डिटेलिंग में आपको इसे समझाता। लेकिन मैं बस इसके लिए मैंने एक वीडियो इसलिए बना दी क्योंकि आपके नॉलेज में होना इनका बहुत ज़रूरी है। कभी भी काम में आ सकते हैं, तो थोड़े से आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आपको समझ में आ जाएंगे। बाकी कोई ज़्यादा इतने काम में आते हैं नहीं। ये इसमें भी वही ये स्मूदिंग है, और यहाँ पर स्ट्रोक की विड्थ है, सेम वही चीज़ें दे रखी हैं, है ना। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सप्रेशन में। तो ये टूल्स ज़्यादातर उन जैसे कि आपने देखा हो ना, जो ग्राफिक पेन और टैबलेट जो होते हैं, मान लीजिए आईपैड हो गया, और उस पर जो हम पेन से जिससे ड्राइंग करते हैं, उसमें ये टूल्स थोड़े से अच्छे से काम में आ जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ उसी में ही होता है। यहाँ पर मैं आपको ये वाला भी दिखाता हूँ। ये भी सिंपल है, जैसा कि बिल्कुल गोल गोल एकदम राउंड कलर की इसने एक आउटलाइन हमें दी हुई है, उससे हम कुछ चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं। ये था हमारा एक्सप्रेशन। बाकी सिंपल इसमें भी वही वाले ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा आर्टिस्टिक मीडिया के कुछ टूल्स थे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दिया। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर नीचे लाइव स्केच। तो यहाँ पर आर्टिस्टिक मीडिया है, और इसकी शॉर्ट की मैं आपको बता दूँ आई है। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से आप सिंपल आई प्रेस करेंगे तो आपका आर्टिस्टिक मीडिया टूल एक्टिव हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे पिक टूल ले रखा है, मैंने आई प्रेस किया तो यहाँ पर आर्टिस्टिक मीडिया टूल हमारा एक्टिव हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा लाइव स्केच है। अगर हम अपने कीबोर्ड से एस प्रेस करते हैं तो ये हमारा लाइव स्केच टूल आ जाता है हमारे पास। उसी तरह से शिफ्ट एस प्रेस करेंगे तो स्मार्ट ड्राइंग हमारे पास टूल आ जाएगा। मैं यहाँ पर आपको लाइव स्केच भी दिखा देता हूँ क्या होता है। इससे हम यहाँ पे सिंपल ड्राइंग करते हैं तो कुछ फ़र्क दिखा आपको इसमें। सिंपल पेन टूल जैसा ही है, कुछ ज़्यादा इसमें फ़र्क है नहीं। और यहाँ पर एक ऑप्शन है इसका इंक्लूड कर्व्स का। कुछ कर्व्स आप इसमें ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हैं, 40 तक इसका मैक्सिमम लिमिट है। इसको मैं यहाँ से इसके कोने से लेके जाता हूँ तो ये उसी में कर्व हो जाता है इस तरीके से। बाकी जब आप अपने पर्सनली आप जब डिज़ाइंस बनाना स्टार्ट करेंगे, कुछ आपके पास काम आएगा, है ना, और उस पर डिज़ाइन करेंगे तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि ये टूल्स आपके बिल्कुल काम में नहीं आएंगे। अगर आपके काम में आएगा, अगर कुछ डिज़ाइन करना है तो आपके पेन टूल आएगा या इसमें से कोई टूल आ सकता है। मोस्टली पेन टूल आपके काम में आएगा, है ना। तो ये तो कुछ ख़ास काम में आएंगे नहीं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ग्राफिक पेन और टैबलेट जो होता है उसमें ये कुछ यूज़ हो सकता है इसका, लेकिन अपने कोरल ड्रॉ में तो हम इसको ज़्यादा यूज़ ऐसे करते नहीं। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ स्मार्ट ड्राइंग का। स्मार्ट ड्राइंग में यहाँ से देखूँगा और इसको हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंपली एक लाइन बना दी,
इस तरीके से, है ना। थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी लाइन एक बनी है, मैंने यहाँ पे इसको क्लिक छोड़ा तो इसने हमें एक पूरी स्ट्रेट एक लाइन बना के दे दी। उसको समझ में आ गया कि हम एक स्ट्रेट लाइन बनाना चाह रहे हैं, है ना। तो ये एक हमारा स्मार्ट ड्राइंग है। ये खुद ही शेप्स को ना उस तरीके से बनाया था जिस तरीके से मतलब हम चाह रहे हैं बनाना, लेकिन हमसे बन नहीं पा रहा। मान लीजिए मैंने यहाँ से एक इस तरीके से ट्रायंगल बनाया है ना। अब मैंने क्लिक छोड़ा तो इसने हमें एक शेप में ला के दे दिया ट्रायंगल को। उसी तरीके से मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना कर दिखाता हूँ, है ना। तो उसने एक हमें रेक्टेंगल भी बना दिया। इसी तरीके से ये सर्कल भी बना देगा इस तरीके से। देखा ना आपने किस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। शेप रिकॉग्निशन लेवल है इसका, आप इसको मीडियम रखना चाहते हैं, हाई रखना चाहते हैं, लो रखना चाहते हैं ना। मतलब कितनी जल्दी आपका शेप रिकॉग्नाइज़ करेगा, उस हिसाब से वो आपको जल्दी से शेप बना के दे देगा। ठीक है, हम यहाँ पे इसको हाईएस्ट करके एक बार देख लेते हैं। इसको यहाँ पे एक रेक्टेंगल मैंने बना दिया तो उसने बहुत जल्दी एक हमें रेक्टेंगल बना के दे दिया। उसने समझ लिया कि हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, स्मार्ट स्मूथिंग लेवल है। इसको आप हाईएस्ट करना चाहें, लोएस्ट करना चाहें, वो भी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा स्मार्ट ड्राइंग काम करता है। यहाँ पर आप इसका आइकन भी देख सकते हैं किस तरीके से इसने बनाया हुआ है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये ऊबड़ खाबड़ सी एक लाइन बनी हुई है ट्रायंगल, और स्मार्ट ड्राइंग से ये एकदम सीधी हो गई। इस तरीके से इसने हमें यहाँ पे बना कर दिया है। तो ये थे कुछ हमारे टूल्स, हाँ, जो कि मैं दोबारा से आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आते, इसलिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो इस पर बना दी है। ठीक है, और आगे के जो भी टूल्स जो बहुत ज़्यादा काम में आते हैं और हमारे डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, तो उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाता हूँ, आपको पता ही। आज की वीडियो बस इतनी ही थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी क्लास। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा दीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर भी हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे डिज़ाइंस, अपने जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के टूल्स से हम फ़ोटोशॉप से या इलस्ट्रेटर या कोरेड्रो से जो हम डिज़ाइंस बनाते हैं वो वहाँ पर अपलोड भी करते हैं। तो आपसे वहाँ से आप देख भी सकते हैं उन्हें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।